बैसाखी का महत्व और पौराणिक कथा। बैसाखी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सिख और हिंदू दोनों समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह फसल की कटाई और सिख धर्म की स्थापना का प्रतीक है। बैसाखी का पौराणिक कथा गुरु गोविंद सिंह जी से और खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ी हुई है। खालसा पंथ की स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन उन्होंने अपने अनुयायियों और संगठित करके एक ऐसा समुदाय बनाया जो जात धर्म और क्षेत्र का भेदभाव से परे था। अत्याचार के खिलाफ आवाज गुरु गोविंद सिंह जी ने यह स्थापना मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ की थी। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गुरु तेज बहादुर सिंह जी को शहीद कर दिया था, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को एकजुट होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। खालसा पंथ का सिद्धांत। खालसा पंथ के सिद्धांत समानता, भाईचारा और त्याग पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ के सदस्यों को सिंह यानी कि शेर नाम दिया, जो साहस, वीरता का दृढ़ता का प्रतीक है। बैसाखी का महत्व। बैसाखी के दिन रबी की फसल पक करके तैयार हो जाती है, इसलिए इसे फसल कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। यह दिन सिख समुदाय के लिए नव वर्ष का भी प्रतीक है और सिख धर्म में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। बैसाखी को मेष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। बैसाखी के दिन रबी की फसल की कटाई शुरू होती है और हिंदू समुदाय के लोग इस दिन नया साल की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म के लोग बैसाखी के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो शुभ माना जाता है। कुछ पौराणिक कथाएं बैसाखी को भगवान विष्णु और गंगा नदी से जोड़ती हैं। बैसाखी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सिख और हिंदू दोनों समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार प्रकृति, फसल और धर्म के बीच में एक मजबूत संबंध प्रतीत करता है। बैसाखी का पर्व किसानों के लिए लाता है खुशियाँ। बैसाखी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि यह रबी फसल की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन को विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में किसान अपनी मेहनत के फल के स्वरूप में मनाते हैं। साथ ही इस मौके पर सभी भांगड़ा और गिद्दा जैसे पारंपरिक नृत्य करते हैं और खुशियाँ के साथ साथ में नई फसल का स्वागत करते हैं। बैसाखी पर मनाया जाता है सिखों का नया साल। सिख कैलेंडर के अनुसार बैसाखी यानी कि बैसाख का महीना एक नए साल का प्रारंभ माना जाता है। साथ ही इसे आध्यात्मिक नवीनकरण और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बैसाखी का पर्व सिख संस्कृति और परंपराओं का फिर से महसूस करने का समय होता है, जब सिख समुदाय एकता, त्याग और आध्यात्मिक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दिन गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन, अरदास, सत्संग आयोजित किए जाते हैं, जिससे सिख समुदाय अपने नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक शुद्धता और सकारात्मक के साथ में कर सकें। बैसाखी का पर्व देता है भाईचारे का संदेश। बैसाखी का पर्व मेहनत, समर्पण, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। यह किसानों के लिए खुशियों का समय होता है, जब उनकी मेहनत रंग लाती है। साथ ही यह पर्व धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह का प्रतीक भी है। बैसाखी हमें एकता और आनंद के साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जहां हर कोई मिलकर खुशियां मानता है और सुख समृद्धि की कामना करता है। बैसाखी कैसे मनाते हैं? बैसाखी ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मनाई जाती है। बैसाखी उत्सव के दौरान लोग प्रार्थना करते हैं
और ज़रूरतमंदों के बीच में प्रसाद वितरण करते हैं। इस दिन लोग विभिन्न अनुष्ठान और भांगड़ा भी करते हैं। बैसाखी अच्छी फसल और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। पोहेला पोयसाख की तरह बैसाख महीने के पहले दिन बंगाली नव वर्ष की शुरुआत की घोषणा के लिए मनाया जाता है। बैसाखी मनाने वाला विभिन्न राज्यों में इस अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे बंगाल में पोयला बोईसख या नवा वक्सा बंगाली नव वर्ष की शुरुआत की घोषणा करते हैं के लिए मनाया जाता है। असम में बोहांग बिहू असमिया नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में पुनथंडू तमिल नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग गरीब लोगों को हाथ के पंखे, मौसमी फल और पानी के घड़े दान करते हैं। त्यौहार मनाने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में लोगों का एक साथ बैठने और एक साथ भोजन करने के लिए लंगर का आयोजन किया जाता है। प्रमुख उत्सव अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होता है, जहाँ कई लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। किसान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपनी फसल नए सीजन की शुरुआत के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। बैसाखी के दिन कश्मीर के लोग पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोग ज्वालामुखी मंदिर जाते हैं और पवित्र प्राकृतिक झरने में डुबकी लगाते हैं। बैसाखी से जुड़े कुछ तथ्य। बैसाखी एक प्रचलित त्यौहार है जो बड़े पैमाने पर दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। विशेष रूप से सिखों और हिंदुओं द्वारा इतिहास की बैसाखी की उत्पत्ति कृषि और संस्कृति दोनों हैं। यह फसल के मौसम की समाप्ति और एक नए वर्ष की शुरुआत का जश्न मानते हैं और इस पंजाब में फसल और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसान भरपूर फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और सफल भविष्य के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। बैसाखी का सिखों के लिए धार्मिक महत्व है। खालसा पंथ दीक्षित सिखों का एक समूह की स्थापना सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन ही की थी। 1699 में बैसाखी के दिन दीक्षा अनुष्ठान सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। साहस, धार्मिक और सिख धर्म की सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए समर्पण पर जोर देकर के गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को एक विशिष्ट चरित्र दिया। बैसाखी का प्राचीन हिंदू अवकाश भी है जो सौर नव वर्ष के सम्मान में किया जाता है। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम किए। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सिख बहादुर, धार्मिक और अपनी मान्यताओं के प्रति समर्पित हों। इसलिए उन्होंने एक विशेष समारोह का आयोजन किया जिसे दीक्षा अनुष्ठान कहा जाता है। बैसाखी के दिन किसान अपने पूरे साल में फसल के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं किसान अपनी फसलों की पूजा कर अपने अन्न को भगवान को सामने अर्पित करते हैं। साथ ही लोग इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगा करके बैसाखी मनाते हैं। हिंदू धर्म में हर एक त्यौहार और इस दिन का खास महत्व होता है। बैसाखी की बात करें तो यह खास तौर पर किसानों का पर्व है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है। यूँ तो खास तौर पर इस पर्व को सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, लेकिन फसल उत्सव के तौर पर यह पर्व हर किसान के लिए खास हो जाता है। इसी दिन सिख धर्म के नए साल के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। सिखों के 9वें गुरु श्री अमरदास जी ने हिंदुओं के 3 त्योहारों को मनाने का आदेश दिया था। उन 3 त्योहारों में से बैसाखी, दिवाली और महाशिवरात्रि। बैसाखी त्यौहार की कहानी शुरू होती है गुरु तेज बहादुर जी की शहीदी से। मुगलों के शहंशाह औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर सिंह को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। औरंगजेब को गुरु तेज बहादुर पूरी इस्लामियत के लिए खतरा लगते थे और इसलिए भरी सभा में औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर सिंह जी का सर कलम कर दिया था। गुरु तेज बहादुर सिंह पूरे हिंदू और सिख धर्म के लिए
लोगों को संदेश देना चाहते थे कि अपना धर्म परिवर्तन कभी न करें, बल्कि औरंगजेब के जुर्मों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हिंदू और सिख लोग बैसाखी का त्यौहार गुरु तेज बहादुर सिंह के शहीदी दिवस के याद में भी मनाते हैं। औरंगजेब पूरे भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन गुरु तेज बहादुर जी उनकी वजह से ऐसा न हो सका। गुरु तेज बहादुर सिंह जी के बाद कई हिंदू और सिख धर्म के लोग औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो गए और उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। गुरु तेज बहादुर सिंह जी की शहीदी और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के अगले सिख गुरु बने और बैसाखी के दिन ही उन्होंने सिख सेना बनाने का फैसला लिया ताकि औरंगजेब के जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने हजारों लोगों को आनंदपुर साहिब में लोगों का संबोधन किया। हजारों लोग बैठे थे और वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की एक तलवार लेकर के पहुँच गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने हजारों लोगों में कहा कि जो भी अपना गुरु के लिए अपनी जान दे सकता है वो आगे आए। एक व्यक्ति आया और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे एक टेंट में ले गए और फिर कुछ देर बाद जब बाहर आए तो उनकी तलवार लाल थी, खून से लथपथ थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा कहा कि कोई अपनी जान देने के लिए गुरु के सामने आए। फिर एक व्यक्ति आया, गुरु गोविंद सिंह जी उसे टेंट में ले गए और दोबारा खून की लाल तलवार देख करके लोग दंग रह गए। ऐसा उन्होंने 5 बार किया। सभी लोग बहुत चिंतित थे कि गुरु जी ने ऐसा क्या किया है और क्या कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद गोविंद सिंह जी टेंट से अंदर गए और उन 5 के सिर पगड़ी बांधकर बाहर ले आए और उन लोगों को पंच प्यारे के नाम से उनका नाम दिया। वे 5 लोग थे जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने खालसा फौज में शामिल किया। इसके बाद हजारों लोग खालसा की फौज में शामिल हुए और औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन कई जगह पर मेले भी लगते हैं। बैसाखी के दिन सिख धर्म के लोग सुबह सुबह गुरुद्वारे में जाते हैं, जहां इस दिन के लिए खास अरदास की जाती है। इस दिन पंजाब में कई जगहों पर लंगर का भी प्रोग्राम किया जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में यानी कि गोल्डन टेम्पल में बैसाखी का पर्व बड़े चाह से मनाया जाता है। नमो राघवाय प्रभु दर्शन चैनल पर इस तरह की जानकारी तथा अनेक हिंदू धर्म के त्योहारों और उत्सवों की जानकारी, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि शामिल हैं। श्रुति और वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद ब्रह्मसूत्र, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, स्मृतियाँ, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 अंग, शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सनातन धर्म में अनेक हिंदू त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिनकी जानकारी तथा पौराणिक कथा तथा सनातन धर्म की अनेक प्रकार के जो त्यौहार हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल में दी जाती है। इसके साथ साथ अनेक मंदिर और धार्मिक स्थलों की भी जानकारी दी जाती है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को भेजें तथा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।